कहानी की शुरुआत एक रेगिस्तान से होती है। एक कंपनी की टीम वहां तेल की खोज में पहुंचती है, लेकिन उनकी जानकारी गलत साबित होती है। वहां तेल नहीं होता। निराश होकर वो लौटने का फैसला करते हैं। कंपनी उन्हें लेने के लिए एक प्लेन भेजती है, जिसे फ्रैंक नाम का पायलट उड़ाता है। उसके साथ एक और को पायलट भी होता है। सभी लोग प्लेन में बैठकर रवाना हो जाते हैं, लेकिन तभी रास्ते में एक भयानक रेतीला तूफान आ जाता है। को पायलट फ्रैंक से पूछता है, अब क्या करें? फ्रैंक जवाब देता है, अगर लौटे तो ईंधन खत्म हो जाएगा। हमारे पास दोबारा उड़ान भरने के लिए फ्यूल नहीं है। फ्रैंक प्लेन को तूफान में ले जाता है और ऊपर उड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन प्लेन भारी था और इंजन में खराबी आ जाती है। मजबूर होकर फ्रैंक इमरजेंसी लैंडिंग की तैयारी करता है, लेकिन तूफान के कारण उसे कुछ दिखाई नहीं देता। लैंडिंग के दौरान प्लेन एक चट्टान से टकरा जाता है। पिछला हिस्सा टूट जाता है और एक यात्री गिरकर जान गंवा देता है। प्लेन रेत में फिसलता हुआ रुकता है। कुछ और लोग भी हादसे में मारे जाते हैं। तूफान थमने तक सभी अंदर ही रहते हैं। जब वे बाहर निकलते हैं तो प्लेन आधा रेत में दब चुका होता है। अब वे सब उसी सुनसान रेगिस्तान में फंस चुके थे, जहां से वापस जाने का कोई रास्ता नहीं था। खाना चेक करने पर पता चलता है कि उनके पास सिर्फ 1 महीने का राशन है। ऐसे में एक आदमी फ्रैंक से कहता है, मैं पैदल चलकर निकलता हूँ, मैं लंबी यात्राएं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ। असल में उन्हें बचने के लिए मदद बुलानी थी, क्योंकि रेडियो भी काम नहीं कर रहा था। एक आदमी दूसरे से कहता है, तुम पागल हो गए हो क्या? ये जुलाई का महीना है और रेगिस्तान में इस वक्त कितनी भयानक गर्मी होती है, तुम्हें मौत आ जाएगी। लेकिन वो आदमी किसी की सुनने को तैयार नहीं था। वो कहता है, मैं रात में सफ़र करूंगा। लेकिन जब फ्रैंक उसे समझाता है तो आखिरकार वो मान जाता है और सफ़र का इरादा छोड़ देता है। रात होती है और एक ज़ोरदार तूफान आता है। उसी दौरान एक आदमी वॉशरूम के लिए उठता है, लेकिन तेज़ हवाओं के कारण गिर जाता है। वो चिल्लाता है, मदद के लिए पुकारता है, लेकिन कोई नहीं सुनता। सुबह जब सब उठते हैं तो देखते हैं कि उनका एक साथी गायब है। सब उसे ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलता। असल में वो तूफान में रेत के नीचे दब चुका था। फिर उनकी टीम की एक लड़की फ्रैंक से पूछती है, क्या हमें बचाने कोई नहीं आएगा? हमारी उम्मीद क्या है? फ्रैंक गहरी सांस लेते हुए कहता है, हम रेगिस्तान के बिल्कुल बीच में हैं और यहाँ तो रेडियो सिग्नल भी बंद है। किसी को हमारी लोकेशन तक पता नहीं चलेगा। वो बताता है, खाने पीने का सामान भी बहुत कम है। अगर हम खुद चलने लगे तो 2 दिन में सब खत्म हो जाएगा। अब सिर्फ इंतजार ही कर सकते हैं। अब सबकी उम्मीदें टूट रही थी। तभी 2 लोग बाहर निकलने का फैसला करते हैं और पानी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन फ्रैंक उन्हें रोकता है। इसी बात पर बहस होती है और पानी जमीन पर गिर जाता है। तभी उनकी टीम का एक आदमी एलियट आता है और कहता है, मेरे पास एक आइडिया है जो हम सबकी जान बचा सकता है। हम अपने टूटे हुए प्लेन से एक नया प्लेन बना सकते हैं। फ्रैंक हैरान होकर पूछता है, तुम्हें प्लेन के बारे में क्या पता? एलियट जवाब देता है, मैं एयरक्राफ्ट डिजाइनर हूँ। असल में कोई नहीं जानता था कि एलियट कौन है। वो हाल ही में इस कंपनी में शामिल हुआ था। सब लोग उसे सपोर्ट करने को तैयार हो जाते हैं, लेकिन फ्रैंक अब भी शक में है, क्योंकि उसे यकीन नहीं कि ये मुमकिन है। अगली सुबह उनका एक और साथी गायब हो जाता है। टीम की वही लड़की उसे ढूंढने जाने लगती है, लेकिन फ्रैंक उसे रोकता है। रुको, मैं खुद जाता हूँ। वो उस जगह पहुँचता है जहाँ उनका प्लेन एक चट्टान से टकराया था, और वहाँ उसका साथी अब भी गिरा हुआ पड़ा था, लेकिन उसके शरीर पर अब कपड़े तक नहीं थे। उसके शरीर पर गोलियों के निशान थे। फिर एक आदमी वहाँ आता है और कहता है, लगता है लुटेरे आए होंगे जो इसके कपड़े और सब कुछ ले गए। फ्रैंक उसे वहाँ से जाने को कहता है, लेकिन उसी के ग्रुप का एक आदमी फ्रैंक से पूछता है, तुम प्लेन क्यों नहीं बनाना चाहते? फ्रैंक कहता है, क्योंकि मैं लोगों को झूठी उम्मीद नहीं देना चाहता। मुझे पता है प्लेन बन ही नहीं सकता। वो आदमी कहता है, लेकिन दुनिया उम्मीद पर ही टिकी है, हमें लोगों को उम्मीद देनी चाहिए। उसकी बात सुनकर फ्रैंक मान जाता है। अब सभी लोग प्लेन बनाने में लग जाते हैं। दिन में बहुत गर्मी थी, इसलिए वो रात में काम करते थे। एक दिन वेल्डिंग के दौरान चिंगारी ईंधन पर गिरती है और सारा ईंधन बर्बाद हो जाता है। अब ईंधन बहुत कम बचा था, इसलिए वो दिन में ही काम करने का फैसला करते हैं। उनका नया प्लेन
पुराने प्लेन के हिस्सों से बन रहा था। अब एक पंख जोड़ना था। क्रेन न होने की वजह से वो उसे चैन से ऊपर उठाते हैं, लेकिन चैन टूट जाती है। प्लेन में बैठा आदमी बाहर आता है और बताता है कि पंखा जुड़ चुका है। अब उनका प्लेन तैयार था, क्योंकि उनके पास उम्मीद थी। सभी खुश होकर नाचते हैं और रेत हटाकर रनवे बनाने लगते हैं। लेकिन तभी एक जबरदस्त बिजली वाली आंधी आती है। सब भागने लगते हैं, पर इलियट अपने प्लेन को नहीं छोड़ता। फ्रैंक आता है और उसे धक्का देकर बचा लेता है, क्योंकि अगर इलियट को कुछ हो जाता तो उनके प्लेन का क्या होता। वो अपने प्लेन का नाम रखते हैं फीनिक्स। लेकिन अभी भी बहुत काम बाकी था। एक रात दूर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो सो रहे थे। वो थे रेगिस्तान के लुटेरे, यानी तस्कर। फ्रैंक कहता है कि हमें उनसे पानी मांगना चाहिए। इलियट मना करता है, लेकिन फ्रैंक उसकी नहीं सुनता। वो अपने साथियों के लिए पानी लेने जाता है, लेकिन तभी स्मगलर्स उन पर हमला कर देते हैं। वे फ्रैंक के एक साथी को मार देते हैं ताकि लड़ाई शुरू हो जाए। कुछ लुटेरे मारे जाते हैं, लेकिन एक भाग जाता है। फ्रैंक उसे मारने वाला होता है, लेकिन छोड़ देता है और अपने साथियों के पास ले आता है। सब कहते हैं कि उसे मार दो, लेकिन फ्रैंक रोकता है। तभी एलियट आता है और उसे गोली मार देता है। फ्रैंक उसे बहुत डांटता है। एलियट गुस्से में कहता है, सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम पायलट थे, हमें बचा सकते थे, लेकिन तुमने कुछ नहीं किया। फ्रैंक भी गुस्से में उसे मुक्का मार देता है। सबके सामने अपमानित होकर एलियट और भड़क जाता है और कहता है, अब मैं प्लेन नहीं बनाऊंगा। मैं मेहनत करता हूं और तुम लोग कुछ नहीं करते। एक लड़की एलियट को मनाती है, प्लीज मान जाओ, तुम्हारे बिना हम कुछ नहीं कर सकते। एलियट शर्त रखता है, अगर फ्रैंक मुझसे माफी मांगेगा तभी मैं काम करूंगा। फ्रैंक माफी मांग लेता है। इधर ये लोग दिन रात मेहनत कर रहे थे। फिर फ्रैंक को एक किताब मिलती है जिसमें छोटे छोटे हवाई जहाजों के मॉडल होते हैं। तभी उसे पता चलता है कि एलियट असल में बच्चों के खिलौना जहाज बनाता था। एक आदमी बहुत गुस्से में आ जाता है और कहता है, तू हमें बेवकूफ बना रहा है, यह जहाज कभी उड़ने वाला नहीं है, और बंदूक तान देता है एलियट पे। एलियट कहता है, मुझ पे भरोसा करो, यह प्लेन जरूर उड़ेगा। फ्रैंक बीच में आकर उसे रोकता है। तभी एक जबरदस्त तूफान आता है और उसी तूफान में वो जहाज हवा में धीरे धीरे उड़ने लगता है। सबकी आंखों में उम्मीद लौट आती है, लेकिन तूफान के बाद सब फिर से टूट जाते हैं। तभी फ्रैंक सबको हिम्मत देता है और कहता है, अगर ये प्लेन हवा में उड़ सकता है तो हम भी बच सकते हैं, बस भरोसा रखो। जहाज उड़ने वाला था। सभी लोगों ने मिलकर उसे रेत से बाहर निकाला और ऐसे इलाके में ले गए जहां रेत नहीं थी। उन्होंने इंजन चालू किया। जहाज चालू हुआ, लेकिन अगले ही पल रुक गया। थोड़ी देर बाद फिर से स्टार्ट हुआ। इंजन की आवाज सुनते ही वही डाकू आ पहुंचे जो पहले से घात लगाए बैठे थे। वो उन्हें मारने आए थे, लेकिन सब लोग किसी तरह जहाज पर लटक गए, क्योंकि उसमें बैठने की जगह नहीं थी। अब जहाज धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा और डाकू पीछे से गोलीबारी करने लगे। कोई भी गोली उन्हें नहीं लगी। फिर अचानक जहाज नीचे गिरा और डाकुओं को लगा कि सब मर गए। लेकिन कुछ ही देर बाद फीनिक्स आसमान में उड़ता हुआ दिखा। सबकी मेहनत रंग लाई। वे लोग आखिरकार रेगिस्तान से बाहर निकल गए। फिर हम देखते हैं कि सब अपने अपने घर पहुंच चुके हैं। फ्रैंक ने फीनिक्स नाम की एक एयरलाइन शुरू की और एलियट, जिसने सबकी जान बचाई, अब नासा में काम कर रहा था। इस तरह फिल्म यहीं खत्म होती है, एक नई उड़ान के साथ। अगर वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।